बाबर आजम और अरशद नदीम के फैंस आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि अरशद नदीम का नाम अभी बाबर आजम से ऊपर हो गया है। बाबर आजम का फैन बेस बहुत ही टॉक्सिक है और इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जहाँ इंडिया में अरशद नदीम की बहुत रिस्पेक्ट की जा रही है, लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उनके रिकॉर्ड पर उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं बाबर आजम के फैंस उन्हें गालियां दे रहे हैं और इन दोनों फैन बेसेस में अब इतना बड़ा झगड़ा हो गया है कि सोशल मीडिया पे बस एक दूसरे को गालियां देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको बता दूं, कल मैच के पहले जब क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम जीत गया और लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये बाबर आजम से बड़े स्टार हो गए हैं, तो बाबर आजम के फैन क्लब ने ये ट्वीट किया कि ये ज्यादा अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझ रहा है, तो हम चाहते हैं ये नीरज चोपड़ा से हार जाए। इमेजिन कीजिए, एक पाकिस्तानी फैन क्लब ये चाह रहा था कि अरशद नदीम हार जाए ताकि बाबर आजम से बड़ा स्टार कोई पाकिस्तान में ना पैदा हो जाए। इमेजिन कर सकते हैं कि बाबर आजम का फैन बेस कितना घटिया और टॉक्सिक है। तनवीर आंटी के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं कि वो पैसे लेकर कुछ भी बोलती है बाबर आजम के फेवर में। बाबर आजम के फैंस इस कदम के घटिया सपोर्टर्स हैं कि वो यूएसए के खिलाफ 43 बॉल 44 हो, वो आयरलैंड के खिलाफ इनिंग्स हो, इन सब चीजों को वो जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। उसके एक दो कवर ड्राइव की टिकटॉक वीडियोस बना के इज द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड और इस तरीके की अननेसेसरी मैसेजेस, इस तरीके के अननेसेसरी रील्स फ्लोट करते हैं दिखाने के लिए कि बाबर आजम से बढ़ के कोई पैदा ही नहीं हुआ। जबकि फैक्ट ये है कि अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में इज्जत कमाई है, ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ा है और यहाँ पर इंडियंस भी तारीफ कर रहे हैं। इनफैक्ट नीरज चोपड़ा की जो मदर हैं उन्होंने कहा कि अरशद मेरे बेटे जैसा ही है और उसके गोल्ड जीतने से मैं भी बहुत खुश हूँ। आपको याद हो कि 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक्स में जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था तो एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहां पर एक सेक्शन ऑफ मीडिया ये कह रहा था कि अरशद नदीम ने जानबूझकर जेवलिन उठा लिया था नीरज चोपड़ा का और कुछ मैनिपुलेशन कर रहा था। तो उस पर नीरज चोपड़ा ने मीडिया को क्लैरिफाई किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, अरशद और मैं दोस्त हैं और मैंने उसे जेवलिन देखने को दिया था, विच इज परफेक्टली फाइन। अननेसेसरी हाइप मत बनाइए। और ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करते रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। वैसे में खुद पाकिस्तान का एक फैन बेस अगर अरशद नदीम को गालियां दे रहा है तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। अरशद नदीम के भी कई सपोर्टर्स हैं और ये वीडियो देखिए जहां पे एक अरशद नदीम के सपोर्टर ने बाबर आजम को क्या जवाब दिया है। लाख गुना बेहतर है अरशद नदीम। मैं अपने पाकिस्तानियों को कहना चाहूंगा कि भाई इज्जत कर लो अरशद नदीम की। बाबर आजम ने आज तक हमें कुछ नहीं दिया भाई। हिस्ट्री उठा के देख लो, 9-10 साल हो गए, इस बंदे ने क्या दिया है हमें भाई बताओ। और अरशद नदीम जिस चीज के पीछे हम भाग रहे थे, गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल, आज उस बंदे ने ना बिना कोई फैसिलिटीज के भाई उस बंदे ने हमें गोल्ड मेडल ला के दिया है। आज मैं देखता हूँ कि भाई आज इस बंदे को भाई आप लोग कितना सपोर्ट करते हो। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि भाई आप लोग बाबर आजम के नशे में इतना गुम हो ना, आप लोगों को लगता है कि भाई बाबर आजम जो है ना पाकिस्तान का सुपरस्टार है। इमरान खान के बाद अगर कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है ना भाई वो अरशद नदीम है। ठीक है ना भाई, दिल से रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट है इस बंदे के लिए। और आप लोग फालतू में जी बाबुल आजम ये बाबुल आजम वो है, बाबुल आजम कुछ भी नहीं है बाबुल आजम, ठीक है ना। ये फालतू में दिमाग से चीजें निकाल दो। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, क्योंकि बाबर आजम का फैन बेस वाकई में घटिया है और बाबर आजम को पाकिस्तान के अलावा कहीं पर भी इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं माना जाता जितना कि खुद वो पाकिस्तान के लोग सोच के बैठे हैं कि बाबर आजम इमरान खान से भी बड़ा सुपरस्टार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरशद नदीम ने अपनी इज्जत अर्न की है। आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा ने मैच के बाद कहा भी कि अरशद ने बहुत ही बड़ा स्कोर बना लिया था, मैं थोड़ी इंजरी से रिकवर कर रहा हूं, बट मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और हमेशा इन दोनों के बीच एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रहा है। इंडिया के फैंस भी इसकी तारीफ कर रहे हैं और ये मैं आपको दिखाता हूं, ये एक पाकिस्तानी चैनल ही है जिसने रिपोर्ट किया है कि इंडिया में किस तरीके से अरशद नदीम को सपोर्ट किया जा रहा है और कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है। खुद देखिए आप। हम जब भी पर हमसाया देश जिसे हम राइवल भी बोलते हैं भारत, वहाँ के सोशल मीडिया यूजर ने बहुत तारीफ की है। आप इसमें अरशद नदीम की जीत भी कह सकते हैं और उनका बड़ापन भी कह सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसे एथलीट की तारीफ। भारतीय लोग अरशद नदीम के बारे में क्या पैगाम देते हैं और क्या कहते हैं। एक यूजर है, उनका नाम सुमुद्रा है, उन्होंने लिखा कांग्रेस अरशद नदीम ऑफ पाकिस्तान ऑन दिस अमेजिंग फीट, hope this will improve the sports culture in Pakistan and hence increase the healthy competitiveness in sports between India and Pakistan। और बड़े अच्छे जेस्चर दिए थे नीरज चोपड़ा ने, इनको यूं हक किया था, बड़े अच्छे जेस्चर दिए थे, इसमें कोई शक नहीं। बट इट्स स्पोर्ट्स, कभी किसका कभी किसका, जो मेहनत करेगा वो ले जाएगा।
और एक और चीज उन्होंने बड़ी जबरदस्त लिखी, इन साहब ने लिखा एक मनोज मीना जी हैं, अरशद का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा उनको जी, उन्होंने ये कमेंट किया। एक है दूबर, शायद मैं नाम गलत बोलता हूँ, मादर चाहता हूँ, लिखा है कांग्रेट्स अरशद भाई फ्रॉम इंडिया, उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। एक तासा राणा है, यू पीपल नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू नदीम इंस्टेड ऑफ गिविंग इंपॉर्टेंस टू नॉनसेंस पीपल। कांग्रेट्स नदीम एंड पाकिस्तान फॉर द गोल्ड। नदीम, यू ट्रूली डिजर्व्ड एंड अर्नड इट, कि आपने जीता है। अब आपने देख लिया ना कि इंडिया में जहां पर इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है, वहीं बाबर आजम का फैन बेस इन्हें गालियां मार रहा है। आप देखिए कि कैसे तरीके से इवेंचुअली अरशद नदीम के फैन बेस ने भी बाबर आजम को जवाब दिया और कुछ इस तरीके के फोटोज बनाए जहां पर एक तरफ किंग कहा जा रहा है अरशद नदीम को और इन्हें कॉन्ग कहा जा रहा है, और भी इस तरीके के कुछ और मैसेजेस आप देख सकते हैं। तो ये झगड़ा बहुत ही गलत है। ये वक्त था जब शायद मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तान को खुश होना चाहिए था कि इतने सालों बाद कोई मेडल आया है, जबकि पाकिस्तान में हमें सबको पता है कि किस्म किस्म की करप्शन है, किस किस्म की पॉलिटिक्स है। उनकी क्रिकेट भी अब ऑलमोस्ट बर्बादी की कगार पे आ गई है। अब हालांकि कोशिशें चालू हैं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को रिवैम्प किया जाए, लेकिन अभी हम देख रहे थे कि किस तरीके से उनकी क्रिकेट डिक्लाइन पे थी। बाकी स्पोर्ट्स में भी, हॉकी में जहां इंडिया बैक टू बैक मेडल्स जीती है, पाकिस्तान क्वालिफाई तक नहीं कर पा रही है। इमेजिन कीजिए, पाकिस्तान हैव नॉट इवन क्वालिफाइड टू प्ले, वो हारे नहीं है, वो खेल ही नहीं पाए। तो ऐसी स्टेट में अगर कोई मेडल लेके आता है तो मेरे ख्याल से सही वक्त है कि उसे कॉन्ग्रेचुलेट करें, ना कि गालियां दें। और बाबर आजम के फैन बेस से मैं यही कहूंगा कि भाई आपको ये सब चीजें छोड़ के ये समझना चाहिए कि बाबर आजम ने कुछ भी जितवा के नहीं दिया है आपको, और सब उसके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बिग, आई वुड से वीकर नेशंस के खिलाफ हैं। इंडिया के खिलाफ तो एक भी सेंचुरी नहीं है उसकी। तो मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि अपनी परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करना चाहिए रादर देन सोशल मीडिया पे रील्स और ट्रोलिंग। इससे कोई फायदा नहीं है। कोई बाबर आजम को सुपरस्टार नहीं मानता। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।